जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप वाकई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो या करना चाहते हो तो इन 30 प्रश्न में से किन्हीं 20 प्रश्न के जवाब कमेंट में देकर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आपका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत के दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर दोस्तों आपसे दोस्तों बात करी जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो दोस्तों आपको पता होगा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो दोस्तों आपको पता होगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। और अगर मैं आपसे और एक और प्रश्न पूछना चाहूँ कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। और दोस्तों भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों आपको पता होगा वॉरेन हेस्टिंग्स जो भारत में यानी दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं भारत का अंतिम वायसराय, तो आपको पता होगा जो लॉर्ड माउंटेन थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे। और दोस्तों लॉर्ड कर्जन की आपको पता होगा ये बंगाल विभाजन हुआ था इन्हीं के शासनकाल में 1905 ईस्वी को। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो सुभाष चंद्र बोस जी थे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगर दोस्तों बात करी जाए फॉरवर्ड ब्लॉक, तो आज दोस्तों आपको पता होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 ईस्वी में की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और दोस्तों इसकी स्थापना एओ हुम द्वारा की गई थी जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी होते हैं। और दोस्तों कहाँ पर की गई थी, तो दोस्तों आपको पता होगा ढाका में की गई थी जो दोस्तों अभी वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आपसे दोस्तों ऐसे प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो दोस्तों आपको पता होगा बरूद्दीन तैयबजी, यानी दोस्तों बरूद्दीन तैयबजी जो दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे इसके पहले, तो दोस्तों जॉर्ज यूले जो इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और दोस्तों भारतीय आपको पता होगा कौन बने थे, WC बनर्जी, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और आता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी, तो दोस्तों अगर भारतीय महिला दे तो आपको दोस्तों सरोजिनी नायडू लगाना है। अगर दोस्तों भारतीय महिला ना दे तो दोस्तों आपको एनी बेसेंट लगाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो दोस्तों आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ऊधम सिंह था। दोस्तों आपको पता होगा ऊधम सिंह ने शपथ ली थी कि जनरल डायर को मारने की। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए जब ये मतलब हत्याकांड हुआ था तो इसी समय एक और जो दोस्तों एक्ट पारित हुआ था जिसे रोल एक्ट भी बोलते हैं 1919 ईस्वी में, जिसे महात्मा गांधी जी द्वारा काला कानून कहा गया है। और ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपसे इससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने जो मतलब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो कौन सी उपाधि अपनी मतलब त्याग दी थी, ये दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी थे इन्होंने अपनी दांडी मार्च यात्रा कब शुरू की थी, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करी जो असहयोग आंदोलन है वो दोस्तों आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों 1930 ईस्वी में से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोला जाता है वो अब आपका 1930 ईस्वी में हुआ था।
और दोस्तों महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपको अगर पता होंगे तो दोस्तों आप आसानी से परीक्षा में अपना अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस शासक ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाकाटक वंश। यानी दोस्तों जो वाकाटक वंश के इस टाइम में मतलब इनका जो निर्माण हुआ था इस टाइम में दोस्तों शासक कौन थे, तो ईरसेन। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ईरसेन के शासनकाल में इनका निर्माण हुआ था। और जो दोस्तों आपकी कहाँ है, वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है वर्तमान में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि इनकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जॉन स्मिथ थे, इन्होंने इनकी खोज की थी। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया है। दोस्तों आपको बताना कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनवी। यहाँ दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था, जो मुस्लिम था। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो सती प्रथा है इसको किसके द्वारा समाप्त किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात कर जाऊँ दयानंद सरस्वती की, तो दोस्तों आपको बताएगा जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, ये भी दोस्तों आपको पता होगा। और स्वामी विवेकानंद जी की तो आपको दोस्तों पता होगा, इन्होंने 1893 ईस्वी में धर्म संसद का सबसे पहले प्रयोग किया था, उन्होंने इनकी नींव रखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हल्दी घाटी का युद्ध। यानी दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो आपका दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। यानी दोस्तों आपको बताना जो शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा फरीद खां। यानी दोस्तों जो शेरशाह सूरी था इसका असली नाम था फरीद खां, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो तैमूर था उसने भारत पर जब आक्रमण किया था तो किसका शासन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, जिसे दोस्तों आपको पता होगा FST भी बोलते हैं। क्या दोस्तों FST। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी सर्वप्रथम तो कहाँ से की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण। और दोस्तों कब की थी, तो आपको पता होगा 1917 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकनायक कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको जो ऑप्शन दिए गए चार, इनमें से आपको बताना कि किस स्वतंत्र सेनानी को लोकनायक कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा बाल गंगाधर की एक दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी है, गीता रहस्य। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों परीक्षा में कई बार आ चुकी है और आ भी सकती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। यानी दोस्तों आपको बताना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर
तिलक द्वारा दिया गया था। क्या दोस्तों? जन्म सिद्ध मेरा अधिकार, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी? यानी दोस्तों आपको बताना है किस मुगल सम्राट द्वारा दीन इलाही की शुरुआत की गई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर द्वारा। यानी दोस्तों जो अकबर था उसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, शायद दोस्तों 1582 ईस्वी से की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का अंतिम वायसराय, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतरिम वायसराय था। जो दोस्तों कैनियन है वो तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ये दोस्तों आपको पता होगा। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी आपको पता होगा ना, भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना जो लखनऊ समझौता है वो कब हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी को आपका लखनऊ समझौता हुआ था। तो दोस्तों जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है टॉप 30 प्रश्न का वो यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।